हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजी की कहानियाँ और कविताएं। और ये मेरी थर्ड वीडियो है आपके लिए। तो आज की वीडियो में हम कहानी करेंगे। इससे पहली दो वीडियो में हमने कविता करी थी, तो आज हम कहानी करेंगे। ठीक है, मतलब कहानी पढ़ेंगे। आज की कहानी का नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। ये मैं बुक 4th क्लास की बुक में से पढ़ा रही हूँ, मतलब आपको सी करवा रही हूँ। तो ये पेज नंबर 97 पर है और चैप्टर नंबर 12 है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। सुनीता एक लड़की है, वो सुबह 7 बजे सो रही थी, तो वो 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर बैठी रही, मतलब वो जब सो के उठी तो कुछ देर तक तो वो अपने बिस्तर पे ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। वह सोच रही थी कि आज वह क्या क्या काम करेगी। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। मतलब उसे सोचते सोचते कि आज वो क्या काम करेगी, उसे याद आया कि आज तो उसे बाजार जाना है भाई। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। मतलब उसने जब सोचा कि मैं बाजार जाऊंगी, तो ये सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, बहुत चमक अच्छी। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। जो सुनीता थी वो बच्ची, वो सबसे पहली बार अपने अकेले बाजार जाने वाली थी। वैसे तो वो कई बार जा चुकी, पर वो अकेले पहली बार जाने वाली थी। ठीक है, उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया, क्योंकि वो पहिए कुर्सी पे की सहायता से चलती फिरती थी। तो उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर उसने खींचा और उन्हें पलंग से नीचे उतारा, लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। मतलब वो कैसे जाती बेचारी, जब वो पहिया कुर्सी से चलती फिरती है, तो वो पलंग का सहारा लेके धीरे धीरे अपनी पहिया कुर्सी तक पहुंची। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी का मदद लेती थी। देखिए, वो ही बताया कि वो चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी का इस्तेमाल करती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। मतलब आज वो जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहती थी अपने। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। मतलब जब वो कपड़े पहनती थी, जूते पहनती थी, वो बहुत मुश्किल से पहनती थी। पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसे समय की कई तरह के ढूंढ निकाले हैं। मतलब वो जब अपना काम रोज करने लगी, तो उसने तरीके बहुत सारे ढूंढ लिए कि कैसे कैसे कौन कौन से काम करने हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। 8 बजे तक वो नहा धोकर तैयार होगी। देखिए, ये सुनीता है जो काम करती है। आज वो पहली बार बाजार जाने वाली थी ना। अब आता है आपका नेक्स्ट पेज नंबर 98। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। देखिए, ये सुनीता नाश्ता कर रही है, मतलब नाश्ता लगा रखा है, उसकी मम्मा ने नाश्ता लगा दिया था। ठीक है, माँ अचार की बोतल पकड़ाना। सुनीता ने कहा, माँ अचार की बोतल पकड़ा दो, कहते हैं ना हम सब। तो उसने सुनीता ने कहा, देखिए माँ है। ठीक है, अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई से जवाब दिया। उसने कहा, अलमारी में रखी है बेटा, ले लो, माँ ने रसोई से जवाब दिया। रसोई में काम कर रही है इसकी माँ। सुनीता खुद जाकर अचार ले लिया। सुनीता ने खुद जाकर अचार ले लिया, है ना। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है। मतलब नाश्ता कर रही थी वो, तो उसने माँ से पूछा नाश्ता करते करते, माँ बाजार से क्या क्या सामान लाना भाई। 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल पाओगी। उसने कहा, मुझे तो 1 किलो चीनी चाहिए, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी। मतलब तुम पहिया कुर्सी की सहायता से चलती फिरती हो, तो तुम गिरने की तो नहीं अच्छी तरह संभाल लोगी ना। पक्का सुनीता, पक्का। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब पक्का कह दिया उसने कि हाँ मैं संभाल लूँगी माँ। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए ले लिए। वो चल दी, अब नाश्ता कर लिया उसने, तो वो झोला और पैसे लेके चल दी। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। ठीक है, वो अपना पहिया कुर्सी की सहायता से चल दी बाजार।
सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था। जब सुनीता अकेले जा रही थी तो बहुत मज़ा आ रहा था उसे सड़क की ज़िंदगी देखकर। चूँकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज संडे या हॉलीडे होगा कोई, तो इसलिए वे बच्चे सारे खेल रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। मतलब वो देखती रही क्योंकि बेचारी वो नहीं खेल सकती ना, वो तो पहिए कुर्सी की सहायता से चलती फिरती है बेचारी। तो वो देखती रही रास्ता कैसे कूद रहा है, खेल कैसे रहे हैं गेंद से। वह थोड़ी देर उदास हो गई कि मैं भी नहीं कर पा रही। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। जब वो खेल रहे थे बच्चे तो एक लड़की दिखी उसे, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। कि चलो बेटा घर। दोनों एक दूसरे को टुकर टुकर करके देखने लगे एक दूसरे। देखिए सुनीता, इसकी माँ छोड़ रही है इसको। मैं सारे पिक्चर्स दिखाती हूँ आपको। आता है आपका नेक्स्ट पेज नंबर 99। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए। फिर सुनीता को फिर एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। जो बच्चा दिखा उसको, तो उस बच्चे को ना बहुत बच्चे ना कह रहे थे छोटू ए छोटू। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। जितने बच्चे खेल रहे थे, लुक एट दिस, जितने बच्चे खेल रहे थे तो सबसे छोटा था। ठीक है, सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब वो चिढ़ा रहे हैं उसे अच्छा नहीं लगता ऐसा सीधे। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए। उसे ना देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। मतलब वो जानती भी नहीं थी, फिर भी मुस्कुराए। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, है ना। पहले तो वो खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। भाई ये क्यों देख रहे हैं मुझे, जब मैं तो उन्हें जानती ही नहीं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़े के दुकान के सामने खड़ी मिली। अब वो जो बच्चों से मिली थी ना, जो उससे मान लेना आई थी, तो फिर वो मैदान की छोटी लड़की ना, वो उसे दोबारा कपड़े की दुकान पे दिखी। भाई उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी, उसकी माँ कपड़े खरीद रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। उस लड़की ने पूछा कि तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज़ क्या है। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। मतलब सुनीता जवाब देने ही लगी, परंतु उसकी माँ ने ना, जो लड़की की माँ थी, तो उसने गुस्से में ना उसे खींच लिया। चल, ठीक है, लुक एट दिस। ठीक है, ये देखिए, बताने लग रही है और ये खींच के ले जा रही है। ठीक है, तो है आपका अब आता है आपका नेक्स्ट पेज नंबर 100। ओके, चलिए पढ़ते हैं। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। फरीदा, जो लड़की थी, शायद उसका नाम फरीदा था, मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी, फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ। उसकी माँ ने कहा कि ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। माँ ने कहा, हाँ जी वही है, उसने कहा कि ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, अच्छा नहीं लगता बेटा। माँ ने कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। सुनीता ने दुखी होकर कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, उसने दुखी होकर कहा बेचारी ने। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ नहीं आया। जो फरीदा थी, उसकी माँ का व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा। अंत में सुनीता बाजार पहुंची। चलते चलते वो बाजार पहुंच गई। मतलब उसे बाजार जाना था ना। दुकान में घुसने के लिए उसने सीढ़ियों पर चढ़ना था। दुकान पे सीढ़ी थी, तो देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, लुक एट, देखिए ये सीढ़ी है ना, देखिए ये सीढ़ी है ना, तो उस पर चढ़ना था उसको, बेचारी को। ठीक है, उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। मतलब जब वो कर रही थी तो उसके लिए बहुत मुश्किल था ये कर पाना।
आसपास के सब लोग जल्दी में थे। आसपास के सब लोग जल्दी में थे बेचारे। वे भी क्या करते, वे भी नहीं चढ़ा पाते जब वे भी जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। इतनी जल्दी में थे कि उसकी बेचारी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह अचानक जिस लड़के को उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लड़की के सामने मतलब उसके सामने, सुनीता के सामने आके खड़ा हो गया। जैसे कहते हैं छोटू है छोटू, ठीक है, मैं अमित हूँ। जो छोटू था उसका नाम अमित था। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ सुनीता? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने कहा, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते बोली। और मुस्कुराते बोली, पीछे के पैंडल को पैर से जरा दबाओगे? मतलब पीछे के पैंडल को जरा दबा दोगी, क्योंकि उस पे चढ़ना था सीढ़ियों पे। हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिए कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। मतलब ये कहती कि उसने इस कुर्सी के टेढ़ा करा और करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा, ठीक है। फिर उसने पिछले पहिए को भी, देखिए मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको, देखिए सीढ़ी है, ठीक है। तो हम कहाँ हैं? फिर उसने पिछले पहिए को भी, देखिए पेज नंबर है आपका 101, ऊपर चढ़ाया। मतलब उसने क्या किया, फिर उसने पहला पहिया था ना, उसको ऊपर भी चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, सुनीता को कहा, थैंक यू भाई। उसने और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच जाऊंगी। मतलब मैं दुकान खुद पहुंच सकती हूँ। तुम्हारी इतनी मदद के लिए शुक्रिया। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। उसने कहा कि 1 किलो चीनी दे दो भाई। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। मतलब उसने हाथ ही पकड़ाया सुनीता ने, पर दुकानदार ने उसकी गोदी में रख दी, ठीक है। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने काम कर अपना सामान ले सकती हूँ। अपना सामान मैं खुद दूसरों की तरह ले सकती हूँ। मैं कोई वैसे नहीं हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बेचारा वो भी क्या करता, उसने तो अच्छा काम किया, बेचारे को पसंद नहीं आया। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। दोनों बाहर निकल गए। भाई हो गया काम उनका। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ। सुनीता ने कहा कि लोग ऐसे व्यवहार करें जैसे मैं कोई अजीब ही बच्ची हूँ। शायद तुम्हारी पहिए कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। अमित ने कहा कि शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी है ना, ऐसे व्यवहार इसलिए करते होंगे वे। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। सुनीता ने कहा, इसमें कुछ है क्या ऐसी खास बात जो लोग उसे देखकर, मैं तो बचपन से इसे करूँ यूज, तो इसमें खराब भी क्या है? सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर बैठी क्यों बैठती हो तुम इस पे भाई? मैं पैरों से चल नहीं सकती भाई। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। उस पहिया की कुर्सी की मदद से पहियों से मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरों बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। मैं वो सारे काम कर सकूँ जो बच्चे करें और बच्चे करें। सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरों बच्चों से अलग हूँ। इस तरह तुम भी अलग हो। उसने कहा कि मैं भी वे काम कर सकता हूँ पर जो दूसरे बच्चे कर सके हैं, पर मैं भी अलग हूँ, तुम भी अलग हो। दिस इज योर लास्ट पेज नंबर 102। सुनीता ने कहा, नहीं,
हम दोनों दूसरे बच्चों से जैसे ही हैं, हम दूसरे बच्चे जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। मतलब देखो, ना ना ना, तुम अब भी गलत कह रही। तुम पहिया कुर्सी पर चलो और मेरा कद छोटा है, तो हम दोनों ही बाकी लोगों से अलग हैं। हम दोनों बाकी लोगों से कुछ अलग ही हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी सुनीता। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर सरकाई, मतलब खिसकाई। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की खिसकाई। अमित भी उसके साथ चलने लगा। सड़क पर पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर से नजर आई। वो फरीदा थी ना, वो फिर से नजर आ गई उसे। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। फरीदा ने कुछ सवाल नहीं पूछा। ठीक है। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। अमित जो है वो पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। ठीक है, देखिए, पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फिर तेजी से दोनों चल दिए, सड़क पे आगे बढ़े। फरीदा भी उसके साथ दौड़ी। बहुत तेज दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उसकी परवाह ही नहीं थी। मतलब इस बार भी सब लोगों ने उसे घूरा, लेकिन फिर उसने उनकी परवाह ही नहीं की। तो देखिए, लुक एट द पिक्चर। तो आज के लिए कहानी बहुत अच्छी लगी कहानी, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड बेल आइकन पर प्रेस करके मेरे चैनल को कर दीजिए। ठीक है, लाइक। ठीक है, और जो मैंने इससे पहली वीडियो डाली थी बंदर वाले आना जी की पोयम, तो उसमें मेरे बहुत कम लाइक आए हैं। कोई बात नहीं, तो मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है, शायद तो आप लोगों को पसंद आए कि ये वीडियो। तो प्लीज़, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अगली वीडियो में पता नहीं किसके साथ मिलेंगे, कहानी के साथ या कविता के साथ। पर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं और नीचे अपना नाम सेंड कर सकते हैं। पर जब आप मुझे कोई कमेंट करेंगे तो उसके नीचे अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।